जो विगत एक दशक से स्टेट पीसीएस की परीक्षा के लिए पॉलिटी की शिक्षा दे रहे हैं, उनका पाठ्यक्रम और उनके पढ़ाने की शैली छात्रों को राज्य व्यवस्था, राजनीति और संविधान के महत्वपूर्ण मुद्दों में सशक्त बनाती है। तो मैं स्वागत करता हूँ, मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे करण। हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप? मेरे सभी प्यारे बच्चों, ऐसे बोलोगे। मेरे सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को केजीएस को इतना प्यार देने के लिए दिल से आप सभी का आभार। मैं तो आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि आप ऊंचे सपने देखो, बड़े सपने देखो। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम अपनी जान लगाएं। आप सब जानते हैं कि केजीएस में खान सर की जो लीडरशिप है, जब मैंने एनसीसी की थी तो या पहले जब आर्मी के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते थे, प्रिपरेशन करते थे, तो पता था कि आर्मी की में लीडरशिप की परिभाषा क्या है या लीडरशिप आप किसे कहेंगे। यहाँ आने के बाद मैंने देखा, खान सर को जब देखा तो मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअल में लीडर क्या होता है। तो खान सर यानी बिहार केसरी के लिए मेरी तरफ से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार अपने मोबाइल की कॉल चलाइए, अपनी फ्लैश चला के और खड़े होकर सबका अभिनंदन कीजिए। सबको थैंक यू। दिल से आपसे मिला है। सबके पास मोबाइल हो गया, तभी तो मोबाइल नहीं हो रहा है। क्या हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन बढ़ जा नींद में आते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि केजीएस में आपको पूरी कोशिश की जाती है, पूरी मेहनत की जाती है कि आप सब सफलता तक पहुंच सकें, आप सब सफलता का इंद्रधनुष देख सकें। एक कहावत है ना कि सफलता का इंद्रधनुष देखने के लिए आपको हार जीत के कई मौसम झेलने के लिए। तो बाकी आप केजीएस में हैं, खान सर की लीडरशिप में हैं, और आप सभी का जो प्यार है, आभार है, इसके दिल से आप सभी को धन्यवाद। तो मैं यही जो है इसको समाप्त करूंगा और आप सभी को एक बार फिर दिल से क्वालिटी को इस तरह से बढ़ाने के लिए सर कैसा लगा आपको पढ़ना में? सर शुरू में आए थे लोग तो सर पढ़ना के लिए पढ़ना ही मेरी जान है। इस जमीन की एक खासियत है, जो यहाँ आ गया वो यहीं का हो जाता है। यही होगा और खान सर ऐसे कि तो इनसे मिलेगा कोई नहीं का होगा। आपको बहुत जल्दी हम तो भोजपुरी सिखाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो इस अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित शिक्षक, जिन्होंने 15 वर्षों से छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की है। उनके समझाने की कला और पाठ्यक्रम छात्रों को आर्थिक अवस्था, वित्तीय नीति और अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाने में मदद करते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे डॉक्टर भरत सर। बहुत बहुत सर आपका स्वागत पटना में। तो अभी तो पटना की हो गया। मैं तो अपनी लुगाई से भी कहूँगा यही चलते हैं। जय हो। दोस्तों देखिए, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि मेरा केजीएस से सफर कैसे शुरू हुआ। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था और वहाँ से मैं दिल्ली आया, तो
मिश्रा जी मिले हैं। मिश्रा जी एक वो शख्स हैं जो जितना भी आप डिजिटल वर्ल्ड में देखते हैं, हम लोगों को ऑनलाइन देखते हैं, तो वो मिश्रा जी की ही देन है। तो मिश्रा जी मिले और कहा क्या सर खान सर के साथ जुड़ना चाहोगे? दोस्तों मैंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य होगा, और मिश्रा जी ने तुरंत खान सर को फोन लगाया और खान सर से बात कराई मेरी, और खान सर ने मुझसे सिर्फ एक सेंटेंस बोला शुरुआत में ही, सर ने कहा कि आइए सर देश को आगे बढ़ाते हैं। वाह दोस्तों, जब बात हो हमारे देश की, तो जब देश को आगे बढ़ाना हो तो फिर और आप वो लोग हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। एक आप लोग को ढूंढने में मेरा कितना जूता घिसा हमको पता है। और यहाँ से पढ़ना जाते हैं ना सर, आप सब लोगों को, आप लोग को ये लोग आराम से मिल जाते हैं ना, तो आप लोग को कदर नहीं समझ में आता। वरना ये शिक्षक लोगों का शकल देखने के लिए ना आपसे पहले वाली पीढ़ियों को 2 लाख रुपया कोचिंग में फीस जमा करना होता, तो इन लोगों की शकल देख सकते दिल्ली पढ़ना इतना करते थे कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते थे, दिल्ली में बैठे नहीं पढ़ना में लाइन में हमको सब पहचान गया। कई कहने लगे थे दिल्ली का सुबह दिल्ली शाम को पढ़ना, इतना भाग दौड़ करना पड़ा था, तब जाके आप लोगों को इतने बेहतर शिक्षक मिले आप लोग को। समझ रहे हैं? और दोस्तों खान सर जब भी मुझे मिलते हैं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जोश में पढ़ाता हूँ, और आप लोग जानते भी होंगे शायद। जब खान सर मुझे मिलते हैं तो मुझे लगता है मेरा जोश है ही नहीं। और सर का एक सपना है, सर ने मेरे साथ कभी शेयर किया था बैठकर, कि मैं चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान के 1 करोड़ ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरी की वो प्रतिष्ठा दूं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकती थी। क्या बात है। और दोस्तों 1 करोड़ लोगों में आप होंगे दोस्तों, और ये इतिहास एक स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। और सर मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, अभी 70th जब हम लोग ने बैच शुरू किया 70th बीपीएससी का, तो हम सब लोग स्टेज पे आए, बात चल रही थी ऐसी, तो मैंने उस दिन कहा था कि दोस्तों बच्चे दिल्ली जाते हैं तैयारी करने, लेकिन एक समय आएगा जब बच्चे पटना आएंगे, और वो समय आ चुका है दोस्तों। तो अब दिल्ली नहीं, अब पटना की गूंज होगी पूरे हिंदुस्तान में, और आज 6 अप्रैल 2024 को वो डेट लिख चुकी है। अब मैं अपने विषय पे बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। देखो भाई, इस बार जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ और उसमें जो हमने क्वेश्चंस देखे, उससे हमें पता चल गया कि अब बीपीएससी नहीं है, वो यूपीएससी की तरह हो चुका है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी तैयारी भी वैसे ही करनी चाहिए। अगर मेरे किसी भाई बहन ने वो पेपर नहीं देखा हो तो आप देखिए मेंस का क्या अप्रोच हो गया है। दोस्तों अगर आप अपनी सच में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से शुरू करें कि हमारे इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में एक बात होती है, सबसे पहला चैप्टर शुरू होता है प्लानिंग। दोस्तों आपने इतनी प्लानिंग एक ऐसा शब्द है जो नेवर एंडिंग वर्ड है। मतलब क्या कि आपने प्लानिंग करी, आप यहाँ आके बैठे, और ये प्लानिंग जब तक चलती रहनी चाहिए, हर रोज होनी चाहिए, जिस दिन आपका सिलेक्शन ना हो जाए। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप आइए हमारे केजीएस में जुड़िए और आज ही अपने पेरेंट्स से कह दीजिए कि अब हम एसडीएम और डीएम बन के ही आएंगे। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस मोटिवेशन के लिए आपके लिए दोस्तों मैं तो चाहता हूं कि जैसे सर ने कहा कि भैया हम मोड़ा हमारी लोग जिंदाबाद। बहुत बढ़िया सर। इसी मोटिवेशन को मैं आगे रखकर आपके लिए 2 लाइनें अर्ज करना चाहता हूँ। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो ना सही, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर केजीएस की जान तो है। तो आपको स्वागत करना है आप सुमित सर का, जिन्होंने छात्रों को विगत वर्षों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नत ज्ञान प्रदान किया है। चैनल पर अति करता है रिपोर्टिंग रिसेंट है।
नमस्कार बिहार। आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। अरे पार्टियां मिले काहे परेशान किए मिलेगा, थोड़ा समय लगता है ना। एक बड़ी बड़ी ऐसी बात बता दूं कि हमने शादी बिहार में की है। अब हम आपके यहाँ के गए हैं, है ना, और पहले से ही थे। तो खैर आज इस बड़े शानदार मौके पर आप सभी आए, इसका बड़ा अच्छा लगा। और सबसे खास बात कि खान सर ने जो हमें शक्ति दी है उसे हमें पावर में बदलना है। आपको पता है ना, शक्ति यानी कि ऊर्जा सबके पास होती है, बस उसमें हमें रेट बेहतरीन रखना है तो हम पावर प्राप्त करते हैं, और पावर हमें खान सर से मिल रही है। तो कोशिश हमें करनी है कि जो हमारी सफलता है उस सफलता के पैमाने को समय के साथ माप करके चले तो बेहतरीन होगा। आमतौर पर मैं विज्ञान और तकनीकी का शिक्षक हूँ, तो बहुत लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाता। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि हम हमेशा अपने विषय के साथ जुड़े रहें और आपके साथ आपके सपनों को साकार करने का एक अच्छा अवसर लेकर के चलते रहें। तो बस इतनी ही बातें हैं कि जब हम गाँव से निकले तो बहुत से लोगों की निगाहें हमारे ऊपर हैं। कई लोग कहते हैं ना कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तो वो जिंदगी जीने के लिए हम आए हैं। तो बस तमाम तानों को साथ लेकर के आए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि तानों की भट्टी पर जलने वाले हम कभी राख नहीं होते। हम तो वो सोने हैं जो और चमक करके उनको दिखाने के लिए निकल आते हैं। हमें उनके तानों को लेकर के चलना ठीक है, लेकिन हम सोने की तरह चमक करके निकलेंगे। तो आप सभी का पुनः आभार। और क्योंकि बहुत देर से आप आए हैं, मैं देख रहा हूँ, और बहुत रात से आप आए हैं, तो थकान तो नहीं लगी है ना? लगी तो है, अच्छी बात है, बहुत मार मारेंगे थकान लगी होगी। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो और शिक्षकगण हैं वो आपके साथ आएँ और आपकी जो ऊर्जा है उसे और दोगुना करेंगे। और दिल्ली से आए हमारे जो शिक्षक हैं उनको हम पुनः आभार करेंगे कि यूपीएससी की गंगा हमारे यहाँ बहेगी, यानी हमारे बिहार में बहेगी। और खान सर को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर बोल रहे हैं कि पार्टी सबको मिलेगी, अभी बतासा रेडी हो रहा है। 9 महीना बाद इस ऑडिटोरियम में खाना पीना अलाउ नहीं है, ठीक है? और सर जो शादी किए वो भी तो सर आपकी मैडम भी तो शिक्षिका ही है ना? आपने शादी किया तो आपकी शिक्षिका ही है ना? ठीक है, वरना हमको लगा कंफ्यूजन हो गया कि किसी और का तो हमने बोल दिया। ऐसे हम लोग दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे, काफी ज्यादा सुबह से शाम हो गया, तब तक एक सर थे, उनकी मैडम का कॉल आया, तो हमसे कहीं कहाँ इतने देर से मीटिंग में, उनको कहीं और भी जाना था, तो कहीं जल्दी भेज दीजिए। हमारे दिमाग से उतर गया वो किंकी भाई की, तब तक एक और आदमी है, उनको कहेंगे सर आपकी वाइफ को कॉल आया था, जल्दी निकलिए, तब तक उनकी वाइफ पीछे थी। क्या हो गया भाई, हम नहीं शिक्षिका है तो हमें कंफ्यूजन तो ना हो गया कि इधर का उधर बोल दिया। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम बुलाने जा रहे हैं देखिए, प्रत्येक शिक्षक अपने क्षेत्र में विशेषता और समर्पण दोनों देते हैं और भूमिका भी बहुत बेहतर ही निभाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। उनमें से एक हमारे प्यारे अजीत सर भी हैं, तो हमारे अजीत सर का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रगति को जीवंत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले कैसे आपने मुस्कुराई आप तेजी से
सबसे पहले बिहार की पावन धरती को नमन, सारे भविष्य के अधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप उनके देश से बैठे हुए हैं। आपको भविष्य का अधिकारी होना ज़्यादा सूटेबल लगता है, बिकॉज यू आर फ्यूचर लीडर्स। आज भी तो बनेगी नहीं। देखिए, मुझे याद है पटना में आ रहा था तो खान सर ने मुझसे बोला था कि सर आप पटना आइए, आपको प्यार हो। पटना से प्यार हो जाएगा सर। मैं आप कहना चाहूँगा प्यार तो नहीं हुआ, तो पटना से मोहब्बत हुई। तो 10 मिनट नहीं दूंगा, थोड़ा सा समय मैं आपको दूंगा कि मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ कि सफलता मात्र आपके 3 मूल्यों पे है: डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन। ये 3 चीजें जिसने समझ लिया, जीवन में कहीं भी असफल नहीं हो सकता। एक और चीज मैं चाहूँगा कि यूपीएससी की जो तैयारी होती है, बीपीएससी की जो तैयारी होती है, इस तैयारी के लिए खुद को प्रिपेयर करना, सोच को बदलना बड़ा आवश्यक है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि खान सर ने आपकी सोच बदली है। सोच बदलना बड़ा आवश्यक है। मैं आप सभी विद्यार्थियों से चाहूँगा, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार खड़े होकर के खान सर की ताली बजाइए। उन्होंने सोच बदला और इस सोच का परिणाम है आप यहाँ पे खड़े हैं। बहुत जल्दी आपको अधिकारी बन जाइए यहाँ पर। और हमें तो बहुत खुशी होगी हम सारे शिक्षकों को कि जब आप अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालेंगे तो कभी हम लोग अपना कोई काम जब करते हैं तो बड़ा खुशी होती है कि जिन्हें पढ़ाया वही लोग हम लोग का काम करके ले देते हैं। बहुत आप लोग का बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि फ्यूचर में आप सब अधिकारी बनेंगे। और साधारण कार्य सभी करते हैं। आप ये जो खाना है मैं चाहूँगा आप कीजिए। और आज के 4 से 5 साल बाद जब मैं बिहार में घूमने जाऊँ, यूपी में घूमने जाऊँ या देश के किसी भी राज्य में घूमने जाऊँ, मुझे हर जिले में केजीएस का विद्यार्थी मिलना चाहिए। तैयार हैं आप लोग? प्रॉमिस कर रहे हो? 5 साल बाद मिलूंगा। और हर जिले में कौन मिलना चाहिए? केवल केजीएस का विद्यार्थी। थैंक यू वेरी मच। हम आपके एक बड़े भाई के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में सेवा करते हैं और लगातार आपकी सेवा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऊपर वाले दीजिए, ऊपर जो बैठे हैं सर एकदम बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि सर ने बोला, आपको नेविगेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डेडिकेशन की भी ज़रूरत है और एजुकेशन की भी ज़रूरत है। उस पर 2 मोटिवेशन लाइन आपके लिए बोलना चाहूँगा हमारी खान पुलिस की तरफ से। ना हम सफ़र ना हम नसीब से निकलेगा, ना हम सफ़र ना हम नसीब से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा बस हम ही से निकलेगा। तो आपको अपनी सफलता में मील का पत्थर और उस मील के पत्थर को पूरा करना है। तो क्या आप तैयार हैं? हाउ द जोश। तो इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारे इतिहास के सुंदर मंजू सर को, जो इतिहास के क्षेत्र में प्रसिद्ध शिक्षक है। उनके पास है 1 दशक का अनुभव। बहुत बहुत सर स्वागत आपका। पिछले बैच में जब बीपीएससी ने एकदम अचानक से सब बता दिया था कि डेट अनाउंस कर दिया था, तो कम समय में इतने बेहतर ढंग से सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। वेलकम सर आपका। नमस्ते पटना, कैसे हैं सभी लोग? सबसे पहले आपकी एकाग्रता को नमन करता हूँ। जिस एकाग्रता से आप सुन रहे हैं सभी लोग और इस क्रांति से जुड़े हुए हैं सभी लोग निरंतर रूप से, सभी सम्मानित शिक्षक गणों ने काफी कुछ बोला है सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपकी। मैं आपको बस सिर्फ एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा और इससे ही अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहूँगा। एक बहुत प्रतापी राजा थे और बहुत वास्तुकला प्रेमी थे। उन्होंने एक बहुत शानदार मंदिर का निर्माण करवाया। शानदार मंदिर का निर्माण पूरा होने के पश्चात एक ईश्वर
कि प्रतिमा को बनाने का कार्य करना था और उसके लिए तमाम शिल्पकारों की खोज की जानी थी। तो इस खोज को करने के क्रम में जब शिल्पकार नहीं मिले तो एक प्रतियोगिता आयोजित की गई और इस प्रतियोगिता में बहुत सारे मूर्तिकार आए और कहा गया कि जो सबसे बेहतर प्रतिमा बनाएगा उसे राज्य का सबसे बड़ा शिल्पकार घोषित किया जाएगा और स्वर्ण मुद्राएं दान में दी जाएगी। कहते हैं सभी शिल्पकार इस कार्य में जुट गए। एक बहुत शानदार शिल्पकार थे, मूर्तिकार थे, जिन्होंने मूर्ति बनाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों उनके जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा थी। पिता को असाध्य रोग था, घर पे वे अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कार्य करते थे और आजीविका चलाते थे। तमाम समाज के दबाव समस्याएं थी। अतः वे मूर्ति बनाना बहुत अच्छी जानते थे, परंतु वे उस कार्य को बहुत मन से नहीं कर पा रहे थे, बहुत प्रतिबद्धता के साथ नहीं कर पा रहे थे। एक दिन अपने गुरु के पास पहुंचे और गुरु से पूछा कि गुरुजी, मैं प्रतिमा तो बहुत अच्छी बनाना जानता हूं, लेकिन इस समय अपनी समस्याओं में ऐसा उलझा हुआ हूं कि जो मूर्ति बनाने का कार्य या जो प्रतियोगिता रखी गई है उसमें मैं ठीक तरीके से अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं करवा पा रहा हूं, यानी कि अपने आप को उसमें अपना योगदान नहीं दे पा रहा हूं। गुरु ने क्या कहा? गुरु भी बड़ा शिल्पकार था। गुरु ने कहा, तू अपने आप से बाहर नहीं निकल रहा है, तू अपने आप से बाहर निकल। और सबसे बड़ी बात है कि तू जिस उद्देश्य के साथ मूर्ति बनाना चाहता है, यानी तू अपने कुछ निजी हित या अपनी समस्याओं को दूर करना चाहता है, उससे निकल। सबसे पहले महान उद्देश्य को पहचान कि तू मूर्ति किसकी बनाना चाह रहा है। तू मूर्ति बनाना चाह रहा है उस ईश्वर की जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और जो नैतिक मूल्यों का स्रोत होगा, जो प्रत्येक दीनहीन और सभी तरह के व्यक्तियों को प्रेरणा देगा, जिसकी मूर्ति के सामने खड़े होते ही सभी प्रेरित हो जाएंगे। तो इसलिए साध्य के लिए साधन को पवित्र बना। बस यहीं से ऊर्जा मेरी प्रारंभ हो गई दोस्तों। और 15 दिन पश्चात एक बेहद शानदार मूर्ति, जीवंत मूर्ति सामने आ गई। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आया वह शिल्पकार और उस शिल्पकार को इनाम से और राज्य के पहले शिल्पकार के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों क्या कमी थी उसके पास? उसके पास दो चीजों की कमी थी। एक, एकाग्र नहीं हो पा रहा था अपनी समस्याओं के कारण, और दूसरा, वह अपने आप को नहीं पहचान पा रहा था जो उसके गुरु ने उसे पहचान दी। एकाग्र होना बेहद अनिवार्य है। आप लोग थोड़े थोड़े सब बनना चाहते हो। थोड़े थोड़े का मतलब है जैसे आप थोड़े से क्रिकेटर बनना चाहते हो, कभी कभी बहुत शानदार क्रिकेट खेलना चाहते हो, आप थोड़े से हीरो बनना चाहते हो, थोड़े से शायर बनना चाहते हो। समय समय पर शायरी में भी अपने हाथ जो है आजमा लेते हो आप लोग। और आप थोड़े प्रेमी होना चाहते हो, थोड़ी प्रेमिका होना चाहते हो, थोड़े बेटे होने चाहते हो, कुछ ज्यादा ही बनना चाहता है। शायरी में तो ऐसे हाथ आजमाते हो, तुरंत एकदम तुरंत जैसे ही दिल टूटने की कगार पर पहुंचे वैसे ही कहते हो, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, दो राम लाल अकेला, नाम भी लिखते हैं बिल्कुल एकदम। तो किस चीज की कमी है? सब कुछ बनना चाहते हो तो क्या कुछ बन पाओगे? एक ही लक्ष्य के प्रति क्या होना पड़ेगा? एकाग्र होना पड़ेगा। और वो जानते हैं गुरु कौन था? जिसने वह मंत्र बताया, महान साध्य का मंत्र बताया, वह गुरु खान सर थे।
चेतना दी और सही चेतना देकर उसे उसके मूल्य को बताकर, उसकी योग्यता को बताकर महान शिल्पकार जो को पहले से था ही, बल्कि उसे उन्होंने स्थापित करवाया या उसकी स्थापना की। दोस्तों, जब आप एकाग्र होते हो और मेहनत करते हो ना, तो जहां एरिया रगड़ते हो वहीं से पानी निकलता है। आप तो मांझी की धरती पर रहते हो। क्या बोला था मांझी ने पहाड़ को देखकर? जब तक छोड़ा बहुत तकड़ है रे तोरा में, काट डालेंगे। क्या कर देंगे? काट डालेंगे। और पहाड़ के सीने को चीर कर क्या बनाया था? रास्ता बताया था। तो एकाग्र हो जाइए, परिश्रमी हो जाइए और मेहनती हो जाइए, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में अब आगे बुलाना चाहेंगे हमारे अमित श्री सर, भगवान के क्षेत्र में अपना श्रेष्ठ ज्ञान और प्रेरणादायक शिक्षा शैली के लिए बहुत बहुत महाराणा प्रताप की धरती से वीर कुंवर सिंह की धरती पर बहुत बहुत आभार। नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल बा? ठीक बा? सर, ये बिहार की माटी का सुगंध है सब मेरे अंदर में, कि कम से कम कुछ भी हो के नहीं हो, लेकिन थोड़ी सी भोजपुरी जरूर सीखी है। और इसका कल का एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। कल मेरी वाइफ का फोन आया शाम को, मेरी थी वो, कोई बात नहीं, और उसने कहा कि मैं इसको बिहार कब लेके चलेगा। तो वो भी बिहार से इतना प्रेम करती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस माटी में कुछ तो ऐसा है जो व्यक्ति को खींचता है अपनी तरफ। और जब खान सर से पहली बार मुलाकात हुई तो सर ने एक बात बोली कि सर, हम चाहते हैं कि भारत के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वो भी एयरपोर्ट की तरह ही साफ सुथरे हो जाए, और इसके लिए हमें आवश्यकता है कि हम ज्ञान को विकसित करें। हमारा बच्चा IAS बने ना बने, वो SDM बने ना बने, कुछ भी ना बने, लेकिन वो इतना शिक्षित बने कि वो देश को संभाल सके, चाहे किसी भी माध्यम से। इसके लिए सरकार बहुत आभार है, आप जो इतना आगे बढ़ करके सोच रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ का इतना खूबसूरत हो जाना और उस चीज़ को खूबसूरत करने के लिए इतने बड़े सपने लेना, ये सर आपने करके दिखाया है कि बिहार हमेशा हमेशा आपको शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा सर याद करेगा। देखो, भारत हमेशा ही शिक्षा के क्षेत्र में समृद्ध रहा है। आज भी हमारे वेदों के ऊपर जो यूरोप के देश हैं, जो विज्ञान की दुनिया में बहुत आगे कहे जाते हैं, वो हमारे वेदों के ऊपर, पुराणों के ऊपर आज भी रिसर्च करते हैं। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं बहुत समृद्ध रहे हैं, और भारत बहुत समृद्ध रहा है, लेकिन उस शिक्षा की कुछ सीमाएं थी। सर, आपने उन शिक्षा की सीमाओं को तोड़कर हर व्यक्ति तक पहुंचाया है। थैंक यू सर आपका, इस पूरे बिहार और हिंदुस्तान की तरफ से। साथियों, मैं जो है बहुत सारे सीनियर फैकल्टीज हमारे, जिसे आप सभी जानते हैं और सिर्फ आप नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है, वो हमेशा ही आपको मार्गदर्शित करेंगे, और खुद हम भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। चाहे जितने भी सीनियर फैकल्टीज हैं, उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा समय, लगभग 30 से 33 साल उन्होंने दिए हैं, और हम भी खुद भी अनुसरण करते हैं, आप भी करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ कि आप यदि सोचें कि आप अगर कुछ अच्छा करना चाहेंगे, तो हम अपनी जान लगा देंगे आपको अपने सफलता तक पहुँचाने के। और हमेशा मैं अपनी बात क्लास के अंदर भी बोलता हूँ कि आपने एक जिद होनी चाहिए, और जिद को लेकर के 4 पंक्तियां हैं, तो थोड़ा सुनिएगा कि आज बादलों ने फिर साजिश की है, बड़ा जोर से तोड़ा में, आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। यदि सुन लो एक बात कम से कम, आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। यदि फलक को जिद है यही बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यही अपना आसिया बनाने की। और आपके अंदर वो जिद मैं देख रहा हूँ कि आप करना चाहते हैं, और हम निश्चित रूप से आपका सहयोग, आपकी सफलता तक बिल्कुल भी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। वो पार है। हमारे
एस के चौधरी सर को मंच में आमंत्रित करना चाहता हूं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पटना। पिछले एक सप्ताह से लगातार पटना का तापमान बढ़ रहा था और आज जब मैं सुबह देखा तो मैं देखा कि तापमान बिल्कुल नर्म है और प्रकृति का इशारा है कि केजीएस में आज सितारे उतरने वाले हैं। और अभी आपने जिन सितारों को देखा, सर ने बिल्कुल सही कहा कि पहले लाखों की फी लेनी होती थी इन लोगों को देखने के लिए। यानी कि अगर आप एक सामान्य परिवार से हैं और आप बड़े ख्वाब देखते हैं तो उस ख्वाब की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। और धन्यवाद देना चाहता हूँ खान सर के इस इनिशिएटिव का, जिसमें खान सर ने ख्वाब देखने की कीमत को कम कर दिया। अब हर बच्चा ख्वाब देख सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। मैं सर से जब भी मिला, जब मैं केजीएस नहीं ज्वाइन किया था उससे पहले सर से मेरी 2 मुलाकात हुई और मुझे सबसे अच्छा सर का यही लगा कि सर ने हमेशा क्वालिटी और स्टूडेंट सेंट्रिक बातें की। सर ने हमेशा इस बात को अप्रोच करा कि सर हमें बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी देना है। और यह आपको देखोगे आमतौर पर सभी संस्थान के अंदर ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती है। तो मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस मिशन का हिस्सा बन पाया हूँ जो एक क्रांति का रूप ले चुका है और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव का बाट जो रहा है और हम सब उसमें शामिल हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम सब जब क्लास की शुरुआत करते हैं तो हमारी क्लास की शुरुआत होती है जय हिंद से और क्लास का अंत भी होता है जय हिंद से, है ना। क्योंकि मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ आप सबको, तो मैं न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ता हूँ और कई सारे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मुझे बहुत दुख होता है जब आप देखोगे यंग IAS IPS ऑफिसर या महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए अधिकारी करोड़ों के घोटाले में फंसते हैं, तो हमें समझ में आता है कि उन्होंने शिक्षा तो ग्रहण कर लिया लेकिन नैतिक मूल्य की कमी रह गई। और केजीएस के अंदर मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे यहाँ बच्चे केवल जानकारी, केवल नॉलेज प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर उनके अंदर नैतिक मूल्य भी उन्हें प्राप्त होता है। और भविष्य में वो दिन दूर नहीं है, भविष्य में जब IAS IPS DM SDM वीडियो CO के रूप में आप सेवारत होंगे और वहां पर एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी आपसे जुड़ेगा, आपसे मिलेगा अपने काम को लेकर के, तो आप उनके साथ बिल्कुल न्याय करेंगे और आगे चल करके ऐसी खबरें बिल्कुल भी नहीं आएंगी इस प्रकार के भ्रष्टाचार हुए, है ना। और भी बातें हैं करंट अफेयर्स को लेकर के। पिछले दिनों बीपीएससी के अंदर तो हम लोगों ने पैटर्न देखा कि करंट अफेयर्स का सिलेबस भास्ट है, क्वेश्चंस कहां से आएंगे नहीं आएंगे, बड़ी चिंता हो रही थी। बच्चों के सामने एक समस्या होता है कि करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें, और करंट अफेयर्स को तैयार करने का सबसे अच्छा स्रोत होता है मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर। और उसमें सबसे बड़ी समस्या होती थी कि आमतौर पर अधिकांश मैगजीन यूपीएससी पैटर्न के थे जो जीएस बेस्ड करंट अफेयर्स को फोकस करते थे, लेकिन बीपीएससी का पैटर्न देखते हैं उसमें थोड़ा अंतर दिखता है। करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में लगभग 30 प्रश्न होता है और वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। करंट अफेयर्स मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स। तो पिछले दिनों जनवरी 2024 से केजीएस में हम सबने एक बेहतरीन मैगजीन आपके साथ हम लोगों ने लेकर के आए और उस मैगजीन में आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स आपको टू दी पॉइंट मिल रहा है, बहुत रिलेवेंट तरीके से चीजें मिल रही है और करंट अफेयर्स अब आसान हो गया है। आप बहुत ही अच्छे अप्रोच के साथ करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। मुझे APJ अब्दुल कलाम साहब की एक कोटेशन याद आ रही है कि छोटा ख्वाब देखना अपराध है। छोटा ख्वाब देखना अपराध है, तो आप युवा हैं तो आप हमेशा बड़े ख्वाब देखें। आप ख्वाब देखने की कोई कीमत भी नहीं चुकानी है। आप सब वादा करें कि बड़े ख्वाब देखेंगे आप या नहीं। बड़े ख्वाब मतलब जहां पर आप अपने जीवन में केवल अपने जीवन में सुधार का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने जीवन को उन उद्देश्यों के लिए लगाएंगे जो इस समाज में, इस देश में, इस यूनिवर्स में बहुत सकारात्मक बदलाव को आगे बढ़ाए, है ना। इन्हीं बातों के साथ आगे थोड़ा देर पैदल नहीं जाएगा, हाँ, भीड़ में नाम देता हूँ हमारे शिक्षक के नाम से बातें करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बात निकलेगा तब बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। अभी इसी घड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं हमारे जसवंत सर को। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे जसवंत सर को। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आदरणीय अतिथिगण, सभी शिक्षकगण और इस सभा में उपस्थित जितने भी विद्यार्थी हैं सबको मेरा नमस्कार। कहाँ हाल बार हुआ लोग के ठीक पानी नो
बिहार में जितनी भी भाषाएं, चाहे हम भोजपुरी की बात करें, मैथिली की बात करें, मगही की बात करें, ये केवल भाषा ही नहीं है, यह ऊर्जा है और इसका प्रमाण आप हर एक दिन देखते हैं। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ, अभी आईपीएल चल रहा लगातार, आप लोग देख रहे हैं? हाँ, मुझे भी क्रिकेट में बहुत बड़ी दिलचस्पी है मेरी, ठीक है। वो तो ये समझिए कि पिताजी के डांट की वजह से हमें अपना रुख को मोड़ना पड़ा, वरना हम भी जो है वो जिला स्तर के खिलाड़ी रहे। समझिए बात है। तो अभी जब आईपीएल चल रहा है, कभी कभी हम भी देख लेते हैं, तो मैं और अमित सर आईपीएल को देख रहे थे। अमित सर कह रहे हैं कि मजा ज्यादा नहीं आ रहा। हमने कहा कि अभी इसको भोजपुरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मजा नहीं आ रहा है, अभी इसको भोजपुरी में कन्वर्ट करते हैं। और जैसे ही वो ऑडियो तब्दील हुआ भोजपुरी में, एक तरफ नवीन उल्लास बॉलिंग कर रहे थे और सामने विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, और दोनों के तो झगड़े बड़ा पहले से चलते आ रहे हैं। जो क्रिकेट के जो करते हैं उनको पता भी होगा ये बात, है ना। अब समझिए कि जो बोरिंग लग रहा था उसमें तब्दील कैसे होता है, ऊर्जा कैसे आ जाता है। अभी जो कमेंटेटर क्या कह रहा है, देखा 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 नवीन में बॉल फेंका था नहीं, अब 2 बॉल को उन्होंने फेंका और विराट कोहली इसमें चुप गए, समझ गए। अब इसी तरीके से फिर से वो क्या करे, लगा कि विराट भैया की अखियां चुनरा गई लगता और तीसरे ही बॉल पर उन्होंने मारा छक्का। ऐसा छक्का मारा कि इसी समय कमेंटेटर कह रहे हैं, देख लो विराट भैया की ऐसा छक्का मारने नवीनमा के आधा कपाल सूख गई। और जब उनकी आई बॉलिंग की बारी और सामने जब विकेट गिरा, तो ऐसे में वो थ्रो के साथ में विकेट गिरा। और इस समय फिर से क्या करे, देखो ना ऐसा कलखिया के मारस वाले तीनों विकेट छितरा गए। यह एक ऊर्जा है, ये केवल भाषा नहीं है हमारी, यह केवल संस्कृति नहीं है हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे लिए ऊर्जा है। इस गौरवशाली बिहार में हमें फिर से एक जो है गौरव प्रतीत जो है हो रहा है। इस सभा में बैठ करके हमें यह महसूस हो रहा है कि जो बिहार को हमने खोया था हजारों वर्ष पहले, फिर से जिस कल्पना को, जिस अखंड भारत को बनाने की चेष्टा लेकर के फिर से खानसर शुरू हुए हैं। जो चाणक्य ने जिस सपना को देखा था, आज फिर से वो सपना पूरा होगा, इस बात के पूरे भरोसा और दावा करता हूं। मैं पूरे भरोसा और दावा के साथ यही कहना चाहता हूं, जो प्राचीन बिहार में आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहां की लोग विदेशों से पढ़ने आते हैं, केवल देश के नहीं, केवल बिहार के नहीं, विदेशों से हिंदुस्तान और तमाम बड़े बड़े ऐसे इतिहासकार रहे जो कि बिहार में आकर के शिक्षा और शिक्षण का काम किया। उसके बाद हम मध्यकाल या फिर आधुनिक की बात करें तो हमें एक लंबा गैप प्रतीत होता था, हमें ऐसा लगता था कि ये कहां छुप गया है सब कुछ। आज फिर मैं कह रहा हूं, याद रखना इस बात को, आज से 100 वर्ष के बाद किताबों में इन बातों को पढ़ाया जाएगा कि बिहार एक ऐसा जगह था जहां खान सर ने पूरे भारत का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र बना दिया। और वो तमाम शुमार नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम में खान सर का आएगा और लोग बड़े गर्व के साथ लेंगे। आज इस 2024 में मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि 100 साल के बाद आप ऐसा भी देखोगे, हमारी पीढ़ियां इस चीज को पढ़ेगी। खान सर के नाम से यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और हर वो बच्चा के लिए ऐसा मार्गदर्शन जरूर मिलेगा जिसके लिए नाम उनका भी होगा। इस बात को सभी लोग समझिएगा। आपके जितने भी लोग पटना में पढ़ने के लिए आए हैं, गांव से, अलग अलग जगह से, अलग अलग कस्बों से, बिहार के लोग वैसे भी गरीबी को बड़ा करीबी से देखते हैं और आपके माता पिता के पास में एक बड़ा अच्छा ख्वाब होता है, एक उम्मीद होता है और उन्हीं चीजों को कई बार वो व्यक्त भी करते हैं। हम अक्सर जो है जो बिहार स्पेशल पढ़ा रहे होते हैं तो हर वो माध्यम से आपको जोड़ना चाहते हैं। जब तक आप इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे, हम कैसे आपको पढ़ा पाएंगे। जो आपकी परेशानियां चल रही है, जब तक हम वास्तविक रूप से नहीं समझ पाएंगे, हम कैसे पढ़ा पाएंगे। और इसीलिए हर वो चीज को हम जानना चाहते हैं, हर वो चीज को जानते हैं और आपको उसी रूप में बताते भी हैं। देखिएगा, सफल होने के लिए बहुत अधिक लंबा लिफाफा करने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि जो सफलता जो प्राप्त करता है, कभी न कभी उसको कोई न कोई अपॉर्चुनिटी, कोई न कोई अवसर जरूर मिलता है। और कहते हैं ना कि एक बार तिनका ही आपके लिए काफी है। तिनका जहां मिल गया, जहां लग रहा है कि हमारे चाणक्य खड़ा है, आप स्वयं खड़े हो जाइए कि चंद्रगुप्त मौर्य आपको ही बनना है। इस बात का समझिएगा। तो जितने भी शिक्षक हैं और विशेष करके
हमारे खान साहब आपके लिए चाणक्य के समान है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने इन चीजों को बड़ा करीब से देखा है। एक मेरे बहुत ही नजदीकी जानकार है, उनके घर में ये बदलाव शिक्षा का कैसा होता है, जरा एग्जाम्पल आप अपने इर्द गिर्द टाइम देखिए। मेरे बहुत अच्छे जानकार है, उनकी जो बड़ी बहन का विवाह आज से लगभग 8 साल पहले हुआ था, और वो इस बात को कहते हैं बड़ी बहन के साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं होता उनके ससुराल में, क्योंकि लोग यह कहते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी नहीं है। और उनके छोटी बहन का विवाह अभी से 2-3 साल पहले हुआ, और वो इस बात को कहते हैं हमारी बहन इतनी अच्छी पढ़ी लिखी हुई है कि पूरा घर उनको सम्मान की दृष्टि से देखता है, और अपने हस्बैंड को वो पढ़ाते भी हैं। एक बार हमें भी जाने का अवसर मिला उनके घर में, ठीक है, तो इन बातों को हमने जाना समझा, और हमने इस बात को पूछा भी कि कहाँ आपने पढ़ाई किया है। बड़ा ही गर्व के साथ उसने कहा कि हमने खान सर से पढ़ा है। तो इस बात को और इस शिक्षा की वजह से इतना अधिक उनको सम्मान मिल रहा है, तो हम इसी बात को कहेंगे। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप इस लाइन के आखिर में खड़े हैं, लेकिन जब भी जीवन में आपको अपने हुनर दिखाने का मौका मिले, जब भी आपको लगे कि हमारे पास अवसर मिला है एक भी, उसी तिनका को पकड़ करके अपने हुनर के दम पर इस बात को साबित कर दीजिए कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा वो राजा वो बनेगा जिसके अंदर वास्तव में काबिलियत होगी, जिसके अंदर ये दम हो। और अपने कर्मों पर आप सभी लोग अड़िग रहें। और गीता में कृष्ण भी ने ये बात को कहा है कि कर्म में अगर आपकी सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपने बातों को विराम देना चाहते हैं। जब भी हमें मौका मिलेगा आप लोग इस बैच में मेरे से पढ़ेंगे, हम बड़े उत्साहित होकर के ऊर्जावान तरीके से पढ़ाते हैं, और इसका रीजन ये है कि जब तक आप ऊर्जावान रहेंगे नहीं, आप अपने गोल के प्रति समर्पित रहेंगे नहीं, एकदम ऊर्जावान उत्साहित रहना है। और इस चीज को तो हमें भारत से देखने के लिए मिलता है। जब भी इनसे मैं मुलाकात करता हूँ, इतना अधिक ऊर्जावान ये रहते हैं कि लगता है कि बस अभी खाना खा करके आए, जबकि कई बार कहते हैं कि पूरा दिन हम खाना ही नहीं खाए सर, और उसके बाद फिर इतना ऊर्जावान। इसलिए ये सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए। ये सीखनी चाहिए कि खान सर आसमान को भी छू गए, फिर भी उनके जो पर है अभी भी जमीन पर है, और पूजा तो उन्हीं तक की होती है ना जो जमीन पर होता है। बहुत सुंदर, समझ रहे इस बात को? ये सारी चीजें हमें जानना चाहिए। और उत्साहित की बात करें तो हमने जो बात कर रहा था उसको जरा ध्यान से देखेंगे कि उत्साह आपके अंदर जीवित रहना चाहिए। और एक लाइन कहते हैं इसमें कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना ये समझ लेना कि जबरदस्ती जिंदा है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार सर। देखिए अभी आप लोग कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब हम कौन बनेगा करोड़पति में गए थे, तो वहाँ पे जो पैसे मिलते हैं तो हम उसे डोनेट करना होता है। तो जिन गरीब बच्चों के लिए डोनेट करने के लिए दिए थे, लगभग उसमें से सर ने सावित्री कंप्यूटर के माध्यम से हमारे तिवारी सर जो है उन्होंने काफी ज्यादा तक उन बच्चों को आगे शिक्षा फर्दर पहुंचा दी। और इस बात का भी हमें बहुत खुशी होता है कि जिसके लिए काम के लिए दिया गया वो काम अंततः वहां पहुंचा। अल्टीमेट हम लोग का गोल यही होता है कि कम से कम फी में बच्चों को पढ़ाया जाए। तो हम यहाँ मंच पे तिवारी सर को भी आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले कहाँ पर वो सबके आपके जोश और जुनून को देखते हुए ये लग रहा है कि आज इस बापू सभागार में जो हम सब एकत्रित हुए हैं, और ये जो केजीएस का जो ये मुहिम चल रहा है खान सर के द्वारा, अखंड भारत का जो निर्माण, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति अभी शुरू हुई है, उसमें सावित्री कंप्यूटर का भी जो योगदान रह रहा है, कदम से कदम जो मिला के चल रहे हैं। सर ने जो ये मौका दिया है, और सर के द्वारा आप लोग जानते हैं कि केबीसी के द्वारा कुछ डोनेशन भी आया था, उसको भी सही तरीके से सर के मार्गदर्शन में हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सर के लिए 2 शब्द बोलेंगे, लगन, निष्ठा और समर्पण की मिसाल, हर संकट का आप तोड़ है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से दूर, शिक्षण कौशल आपकी बिजोड़ है, राष्ट्र धर्म धैर्य और सादगी की मूरत, खान सर आप बिजोड़ है। वाह, बहुत सुंदर।
मैं यही चाहूंगा कि आप लोग ऐसे ही प्यार से हम सब पे बनाए रखें और मेरा ये पुण्य मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ और सर को भी विश्वास दिलाता हूँ कि इस मुहिम में सावित्री कंप्यूटर आपसे कदम से कदम मिला के चलते रहेगा और जहां भी कंप्यूटर से क्षेत्र से आपको सहयोग की जरूरत होगी केजीएस के साथ सावित्री कंप्यूटर भी आपके साथ है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सब लोगों ने एक दृढ़ निश्चय ले लिया कि अब आप लोग को अधिकारी बनना है, लेकिन सबके पास अपना जुनून होता है, सबके मोटिवेशन होता है, सब जो पढ़ना है जो पढ़ने के लिए सबका रिजल्ट नहीं होता है। आप सब लोग यहाँ पे जो आए हैं सोचते हैं यही सोचते हैं कि रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन चीज याद रखिएगा कि जितना मोटिवेशन आइडिया इस सबका कोई खास वैल्यू नहीं होता है, अल्टीमेटली होता है कि एग्जीक्यूशन आप उस चीज को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वरना जितना आइडिया आप लेके रखते हैं ना, बहुत सारे आइडिया दिमाग में बनते हैं और दिमाग में ही खत्म होकर रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि जो आइडिया आ रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए। अभी के समय में आप अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। यंग एज में समय बर्बाद करना मतलब अमृत से पैर धुलना, और ये समय आजकल बर्बाद कहाँ हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दो जगह सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है, एक मोबाइल चलाने में, एक मोबाइल से बतियाने में। अगर ये आदत ऐसी बनी रह गई ना तो फिर ये तो कभी नहीं सुधर सकता है। आप प्लान बनाएंगे तब तक मोबाइल में चले जाएंगे, फिर निकलते निकलते वो दिन अगले दिन कब चला जाएगा, अब धीरे धीरे आप इसके हैबिट में चले जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि सब चीजों से दूर रहा जाए। हालांकि मोबाइल को तो क्या ही कीजिएगा, आजकल उसे दूर भागना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो सबसे बड़ी तो चीज हो गया है मोबाइल। मत पूछिए, उसको अस्पताल में भी चल जाता है और शमशान घाट में भी चल जाता है, बाजार में भी जाता है, अभी ना धुले फिर वापस रसोई घर में भी चला जाता है, पूजा घर में भी चला जाता है। आदमी जाए शमशान घाट में तो हाथ को धुल जाता है, मोबाइल बिना धुले चलाता है। तो बच के रहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे वही सबसे बड़ा आप लोग का डिस्ट्रैक्शन है। अरे लाल पीला हरा के चक्कर में तो लड़का पड़े तो लड़की पड़े। पटना का प्रेम पटने में रह जाता है। मुसलमपुर हाट में आजकल का दौर है ना, आजकल के रिश्ते भी ब्लूटूथ की तरह हो गए। थोड़ी सी दूरी बढ़ाइएगा ना तो सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस हो जाएगा। ये दौर बड़ा उठपटा है, इस दौर में बड़ा बच कर रहिए। इस दौर में अगर आप मौका खोज रहे हैं तो बड़े नादान हैं, आप जहर के शीशी में दवा खोज रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो अपने आप को बचा के रखिए। एजुकेशन में एक जीएसटी बहुत जरूरी, जीएसटी और टैक्स वाला जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, जीएसटी सफल होने के लिए पढ़ाई के माध्यम से जी पर गार्जियन का भी सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। इसका सबसे ज्यादा फेस करती होगी लड़कियां। गार्जियन को करियर में चढ़ जाते हैं, कब होगा मम्मी, कितना ये 6 महीना हुआ नहीं, सिलेबस खत्म हुआ नहीं कि मम्मी का रिजल्ट कब हो जाएगा। तो बॉयज को थोड़ा गार्जियन ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, गर्ल्स में थोड़ा गार्जियन कम सपोर्टिव होता है। लेकिन गार्जियन को भी समझिएगा, उनके ऊपर एक नैतिक और सोशल जिम्मेदारी भी होता है। अब आप लोग यहाँ पे पढ़ने के बजाय लगिएगा घूमने फिरने और फिर जाके घर कहिएगा हमारा ये अधिकार है, ये है। अधिकार से पहले आपको अपना कर्तव्य पता होना चाहिए। यहाँ पर आप अपने कर्तव्य को निभाइए, जिम्मेदारी को निभाइए, अधिकार खुद से नहीं जाएगा। पिता को घर में अधिकार मिला होता है, किसी को डांट देते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि पिता ने अपने सारे कर्तव्यों का पालन किया है, घर का पालन पोषण, आपको अच्छी शिक्षा, हर जरूरत को पूरा किया। तो आप अपने कर्तव्य का पालन करके देखिए, अधिकार आपको सब मिल जाएगा। लेकिन समस्या क्या होती है, आपको अपना कर्तव्य नहीं दिखता है, भाई की जिम्मेदारी नहीं दिखती, लेकिन भाई का अधिकार दिखने लगता है। तो सब चीज से देखिए आपके ऊपर बड़ी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक बोझ बढ़ जाता है। गार्जियन को भी सपोर्टिव होना चाहिए इस चीज में। दूसरा होता है स्टूडेंट। पढ़ाई में जीएसएस और स्टूडेंट का भी अपना योगदान होता है। गार्जियन कितना भी सपोर्टिव रहेगा, पढ़ेंगे नहीं तो आपका रिजल्ट कभी नहीं हो सकता। तीसरा होता है टीचर, जीएसटी, गार्जियन, स्टूडेंट एंड टीचर। टीचर भी बेहतर होना चाहिए, क्या सिलेबस है उसको पढ़ाना चाहिए। पटना की एक सबसे बड़ी खराबी क्या है कि बच्चों को टीचर लोग जो पढ़ाते थे उनको एग्जाम से कोई मतलब नहीं रहता था। टीचर अपनी विद्वता दिखाने के लिए कि हम कितना जानकार हैं, इतना परोस देता था विद्यार्थियों के आगे। और आजकल तो विद्यार्थी लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि रेलेवेंट एग्जाम के लायक है कि नहीं है। कई बार ऐसा देखते हैं कि बच्चों को लगता है बहुत टफ है, अरे वही एग्जाम में आता है तो फिर आसान पढ़ लो, पढ़ने में तो बहुत मजा आएगा, रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो तीनों का योगदान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि सब चीज एकदम अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चल सकती है। जैसा कि हम आप लोग को पहले बोले थे कि गार्जियन का सपोर्ट होना, आप अपने गार्जियन का भरोसा खुद जीत सकते हैं।
स्टूडेंट का जहाँ तक रोल है, आपको अपना खुद का जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। आप लोग आराम से रहिएगा, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। जो भी विद्वान हो जाते हैं वो यही किए हैं, आज की पढ़ाई को कल पे टालेंगे, तो कल वाला परसों टालेंगे, उसी तरह रिजल्ट निकल जाएगा। आज आप नहीं पढ़ेंगे तो कल रिजल्ट आपका नहीं हो जाएगा। तो जो टीचर की योग्यता होनी चाहिए, जो टीचर की भूमिका होनी चाहिए, हम लोग कितना मेहनत करके दिल्ली से इतने बेहतर शिक्षक लेके आए, जहाँ आपको हर एक शिक्षक अपने आप में न जाने कितने अधिकारियों को पढ़ाए, आजकल बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। आप सोचिए सर के जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच गए। सेक्रेटरी लेवल बहुत ऊपर हो जाता है। शुरुआत में आपको तो जिला जिला खेलने के लिए डीएम दे देता है, तो जिला ऐसे घूमते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में क्या है, आपको कुछ करना थोड़ी है, ऊपर से आदेश आया फॉलो कीजिए। मेन डिसीजन मेकिंग कब होता है, जब आप सेक्रेटरी लेवल तक चले जाते हैं। समझा कि नीचे वाले को क्या करना है, वो तो डीएम एसडीएम एग्जीक्यूशन के लिए जो आदेश आ रहा है फॉलो करते रहिए, उस लेवल तक है। तो आप लोग को काफी ज्यादा अनुभव का ये फायदा होगा इस सेक्टर में। वरना आप लोग जब दिल्ली जाते हैं तो भटक जाते हैं, किसी कोचिंग में एक टीचर अच्छे हैं तो किसी में एक को अच्छा नहीं है, फीस सबका क्या चीज है, 1.5 लाख 2 लाख बिना मतलब का। और वहां जाने के बाद आप दुविधा में ये फंस जाते हैं कि वापस तो आ नहीं सकते, क्योंकि गार्जियन से लड़ के गए थे, तो फिर वहीं जाएंगे, किसी पैसा बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे। जब नहीं होगा, फाइनेंशियल स्थिति खराब रहेगी, तो सोसाइटी तक की नौबत आ जाती है। तो ये सब चीजें हैं जो अब आप लोग को फेस नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा बैठे रहेंगे, क्योंकि हम लोग शिक्षक लोग को बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, तो थोड़ा इन लोगों के लिए भी कुछ जलपान वगैरह की व्यवस्था सब लोग, क्योंकि अभी जस्ट दिल्ली से ही आएंगे। आप लोग के लिए वहाँ अलाउ ही नहीं है। सुमित सर, अभी थोड़ा बस 10 मिनट टीचर लोगों को भी टाइम दीजिए। यहाँ पे कितनी देर आप लोग थोड़ा बैठे सर।